समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, हमारी चर्चा हो रही थी कल की पवित्रता या ब्रह्मचर्य क्यों महत्व रखता है हमारे जीवन में। यदि आप शास्त्रों की बातें सुनते हों या आपने अध्ययन किया हो, तो शास्त्र पुराण भी इसकी महत्ता से भरे हुए हैं कि बिंदु को धारण करना अर्थात जीवन शक्ति को धारण करना ही जीवन है और जीवन शक्ति को नष्ट करना ही मृत्यु है, ये बात कही गई है। विवेकानंद जी भी कहा करते थे कि मेरी एकाग्रता का जो मूल कारण है ब्रह्मचर्य ही है, और मुझे तो 100 ब्रह्मचारी युवक मेरी तरह मिल जाएं तो मैं पूरे भारतवर्ष को पूरी तरह बदल दूंगा, ये वो कहा करते थे। तो इसकी महत्ता हम सबसे छिपी हुई नहीं है, लेकिन क्या इसकी महत्ता को आज हम महत्व दे रहे हैं, और यदि हम इसे अपने जीवन में लाते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्तियां होंगी, इस बात से भी क्या हम भिज्ञ हैं। इसी विषय पे आज चर्चा करते हैं समाधान कार्यक्रम में आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी से, जो हमारे साथ बनी हुई हैं और जो बचपन से ही विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का स्वयं पालन करते हुए सबको पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। आइए दीदी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दीदी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दीदी बिल्कुल साफ है कि ये चीज़ तो बहुत ही हम सब के लिए क्या कहें महत्व रखती ही है, लेकिन आज इसकी महत्ता शायद व्यक्ति के जीवन से दूर हो गई है या उसे समझ नहीं पा रहा है। क्यों लगता है ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? क्या है कि मनुष्य के अंदर दे अभिमान बहुत आ गया है और उस दे अभिमान के कारण वो समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो अभिमान फिर सभी विकारों को ले आता है। अब ये काम विकार क्या है? ये जैसे अगर हम इसको थोड़ा और गहराई से सोचें, ये चर्म स्पर्श है, सेंस ऑफ टच जी। उस सेंस ऑफ टच का एक्सट्रीम फॉर्म काम वासना। पहले ये समझते थे कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, यहाँ तक भी कई कहते हैं जी जी। लेकिन ये काम वासना ही विकार है और यही पाप की जड़ है, जिसके कारण आज मनुष्य आज इतना पापात्मा बन चुका है। ये संसार एक वैश्यालय बन गया है, वो हम नहीं समझ पाए हैं। तो भगवान ने आकर के हमें ये कहा है कि हे आत्माएं, ये कलयुग क्यों बन गया है, वैश्यालय क्यों बन गया? क्योंकि मनुष्य काम वासना के वशीभूत है। ये चमड़ी का आकर्षण यही काम वासना का एक चरम स्वरूप बन जाता है। तो हम देखते हैं कि परमात्मा हमें इसके लिए प्रेरणा देते हैं कि बच्चे पवित्र बनो। कई समझते हैं ये रचना रचने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी।
हम मानते हैं कलयुगी दुनिया में रचना रचने का ये एक ही तरीका है, काम वासना। परंतु हम ये भी देखते हैं कि रचना भी नहीं चाहिए तो भी काम वासना चाहिए। क्यों चाहिए? तो यहाँ तक कई समझते ये तो नेचुरल है, ये तो स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक नहीं है। अगर ये हम समझें ये स्वाभाविक नहीं है, ये देह अभिमान पर आधारित है। और अगर हम आत्मा अभिमानी बनते हैं, देही अभिमानी बनते हैं और सबको आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, तो हम अपनी दृष्टि को पवित्र और योगी बना सकते हैं। और कई सन्यासी इसीलिए तो सन्यास करते हैं। स्त्री को नागिन समझना या स्त्री नरक का द्वार समझना और फिर स्त्री का ही त्याग कर देते हैं। हम तो और ही कहते स्त्री तो शक्ति है और वो शक्ति तो और ही पवित्रता चाहती है, ऐसे नहीं कि नहीं चाहती है। नारी शक्ति में बहुत पवित्रता है। इसलिए भारत में नव दुर्गा या नवरात्रि की पूजा 2 बार होती है, 2 बार ये त्योहार आता है जी। तो क्योंकि नारी तो बहुत बड़ी शक्ति है और अगर हम उस नारी को उस पवित्र दृष्टि से देखते हैं तो वो तो महान है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आज वो नारी को केवल काम वासना की पुतली मान लिया है, अधिकार रखा है उनके शरीर पर, तो परिणाम स्वरूप ये काम वासना का विकराल स्वरूप हो गया है। दीदी ये एक प्रश्न उठता है खास करके जब पवित्रता या ब्रह्मचर्य की बात आती है तो, कि यदि सभी इसका पालन करने लगें तो संसार कैसे चलेगा, क्योंकि संसार तो इसी से चल रहा है, फिर यहाँ तो लोग रहेंगे ही नहीं। वैसे देखा जाए ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि सभी अगर पालन कर लेंगे, सभी कभी नहीं करेंगे। अब कोई भी सभी इंजीनियर्स बन जाते हैं क्या, सभी डॉक्टर्स बन जाते हैं क्या, सभी लेखक बन जाते हैं क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये समय की मांग को समझ करके हमें इस पर चलना है और सभी करेंगे भी नहीं। तो जब हम ये समझते हैं कि सभी करेंगे नहीं, जिसको आवश्यकता है वो करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई डायबिटिक है और डायबिटीज उसको हो गई है, शक्कर की बीमारी हो गई है और डॉक्टर उसको कहता है कि अभी तुमको शक्कर नहीं खानी है, कुछ भी मीठा नहीं खाना है। अगर मीठा खाएंगे तो आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी, फिर ठीक नहीं रहेगा। अब वो कहेगा कि डॉक्टर साहब अगर सबको डायबिटीज हो जाए तो फिर शक्कर के कारखाने कैसे चलेंगे? अभी शक्कर के कारखानों की चिंता उसको क्यों है? कोई बहुत सिगरेट पीता है और डॉक्टर कहता है देखो तुम इतना सिगरेट पियोगे तुम्हारे फेफड़े खराब हो रहे हैं, तुमको कैंसर हो रहा होगा, ये सब तुमको नुकसान कारक है, तुम सिगरेट मत पियो। अब वो कहे सबको ये हो जाए तो फिर सिगरेट के कारखाने कैसे चलेंगे? ये चिंता नहीं करनी होती है। हमें खुद को देखना है कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या लाभदायक है। हम उसमें सारी दुनिया की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो चिंता करने वाला तो भगवान है। भगवान की दुनिया कोई हमारी दुनिया है क्या? हम तो इसमें मेहमान है। वैसे भी कहते संसार में हम मेहमान है, ये ईश्वर की रचना है। तो मेहमान होने के कारण हमको ये चिंता नहीं करनी है, हमें ये चिंता करनी है कि हमें क्या करना है। जी। तो अभी समय की मांग है कि वास्तव में और रचना की आवश्यकता ही नहीं है। आज इतनी जनसंख्या बढ़ गई है दुनिया में, जो जनसंख्या कैसे कम हो ये सरकार को चिंता हो गई है। इतना खाने को कहाँ से मिलेगा, रहने के लिए इतने मकान चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो अब परमात्मा हमें यही कहते हैं कि बच्चे हमें सहयोग दो। और दूसरी बात ये भी है कि अगर रचना नहीं चाहिए तो फिर काम वासना किस लिए? लक्ष्य तो ये होता है भी काम वासना रचना के लिए है। जी। पर ये इंद्रियों के सुख के लिए, अल्पकाल के सुख के लिए ये काम वासना है। और लोग समझते ये तो स्वाभाविक है और यहाँ तक एक्सक्यूज देते हैं कि ये स्वाभाविक, ऐसे जैसे मनुष्य को भूख लगती है तो उसको भोजन जरूरी है, तो ये इंद्रियों की भूख है, इसलिए इस भूख को मिटाने के लिए इसकी आवश्यकता है। लेकिन ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। आज इतने सन्यासी पवित्र बनते हैं तो क्या मर जाते हैं क्या? क्या अगर उनको ये विकार का भोजन नहीं मिलता तो मर जाते हैं क्या? और ही हम देखते हैं कि आयु बढ़ जाती है। जी, उनकी पूजा होने लगती है। बिल्कुल, वो अलग पूजा होती है, वो अलग बात है, लेकिन आयु बढ़ जाती है। क्योंकि इस काम वासना से शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति,
आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती है, जी, जी, जी। ताकत आत्मा की कम हो जाती है। जो भोगी होते हैं ना, उनकी आयु बहुत छोटी होती है, और जो योगी होते हैं उनकी उनकी आयु आयु लंबी लंबी होती होती है। है। जी, तो जी। ये नहीं कि योगी होने से हम मर जाएंगे, हुँ। और ही आयु लंबी हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए इस हमने विषय पे मैं हाँ, पुनः आऊँगा दीदी। एक बात जो एक संतानोत्पत्ति की बात थी, कई बार लोग इसे अपनी वंश से भी परंपरा से जोड़ते हैं कि यदि हमने ब्रह्मचर्य व्रत का, चलिए संसार की बात अब मैं नहीं भी सोचता, लेकिन यदि मैं अपनी ही बात सोचूँ, तो फिर मेरा वंश कैसे चलेगा? यहाँ पे भी आके व्यक्ति रुक जाता है। और दूसरा ये भी एक बात कहता है कि देवी-देवताओं की भी तो शादी हुई थी। वो भी तो कपल रूप में दिखाए जाते हैं, उनके भी तो बच्चे हुए थे। तो फिर इस चीज़ को हमारे शास्त्र भी मान्यता देते हैं, तो फिर हमें क्यों रोका जाए? लेकिन हम इसमें ये भी देखें, वंश की जहाँ बात आती है, हुँ, कई बार ऐसे भी होता है कि लड़के पैदा ही नहीं होते, लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो जाती है। हुँ, तो अभी भी आज दिन में मुझे कोई कह रही थी, मुझे बच्चियां ही पैदा हुई, बेटा हुआ ही नहीं। तो पति ने कहा हमको तो बेटा चाहिए। अब बेटा नहीं हो रहा है तो कोई जबरदस्ती की तो बात नहीं, कहाँ से बेटा आएगा। तो उसने कहा तलाक दूंगा, मैं दूसरी शादी करूंगा क्योंकि मुझे बेटा चाहिए। हुँ, हुँ, अब बताओ, बेचारी उस माता का जीवन बर्बाद। तलाक इसलिए दिया क्योंकि बेटियां ही हुई, हुँ। बेटा हुआ ही नहीं। जबकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है विज्ञान के अनुसार। हाँ, हुँ, तो अब इसके कारण वंश चलाने की जहाँ बात आती है, तो बेटा अगर नहीं होगा तो क्या वंश नहीं चलेगा क्या? तो हुँ। क्या है कि ये मनुष्य की बहुत बड़े बहाने हैं, एक्सक्यूजेज़ हैं। जी, जी। अच्छा, कई बार वैसे भी भले वो काम वासना के वश हो, तो भी बच्चे नहीं होते हैं, हुँ, हुँ। तो खास बच्चा होने लिए फिर दूसरी शादी करते हैं। तो ये भी तो उस स्त्री का तो क्या होगा, उनका तो जीवन बर्बाद हो गया है। जी, जी। पर ये अगर हम देखें, ये स्त्री पति का पवित्र नाता है। ये कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन। तो लक्ष्मी नारायण जो पवित्र युगल थे, आज उनकी पूजा होती है। भले युगल थे लेकिन पवित्रता थी, इसलिए तो उनकी पूजा होती है। हुँ, हुँ। और पूजा पवित्रता की होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। जी, जी। सन्यासियों की भी पूजा इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर पवित्रता है। लेकिन देवी-देवताओं की जो संतानोत्पत्ति है, तो क्या वो उसकी प्रक्रिया कुछ और है? बिल्कुल, यही परमात्मा हमें कहते हैं कि उनकी जो रचना होती थी वो योग बल की रचना है। हुँ, एक है भोग बल की रचना, दूसरी है योग बल की रचना। हुँ, हुँ। योग बल माना वो पवित्रता का बल, वो आत्मशक्ति का बल, जिसके आधार से वो रचना होती थी। और वो शक्ति न होने के कारण भोग बल अपना लिया, जिससे रचना रचते हैं। हुँ, हुँ। जैसे हम किसी से कोई कार्य करवाना चाहते हैं, प्यार से भी कार्य करवा सकते हैं, और दूसरा डाँट के भी, गाली दे कर के भी करवा सकते हैं। लेकिन सुंदर तरीका क्या होगा? प्यार से करवाएँ। जी। डाँट कर, गाली दे कर के, मार कर के मानो हम काम करवाते हैं, हुँ, तो वो कार्य भी सिद्ध नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि उसमें नफ़रत की आग भरी हुई है, उसमें ईर्ष्या की आग है, उसमें वैर की है, बदला लेने की भावना है, तो वो कार्य भी सफल नहीं होगा जितना हम प्यार से करेंगे। हुँ, हुँ, तो आत्मिक स्नेह एक बहुत बड़ी शक्ति है। हुँ, देवताओं में वो आत्मिक स्नेह था, हुँ, हुँ, और एक संकल्प शक्ति उनकी पावरफुल थी कि मुझे अभी रचना चाहिए। तो वो संकल्प करते थे, और वो संकल्प ही बीज हुँ, बन हुँ। जाता था जिनसे उनकी रचना होती थी। जी, जी, शायद इसकी वो जानकारी नहीं है मुझे लगता है, अविद्या है आज के संसार में, जी, इसीलिए जी, वो जी। इस रूप को लेते हैं कि वहाँ पे भी तो भोग बल की संतति थी, तो हाँ, अभी भी भोग बल से क्यों बिल्कुल, ना बिल्कुल। संतानोत्पत्ति ये हो। एक बहुत बड़ा उन लोगों ने आज की दुनिया में एक बहाना बना दिया है कि हुँ। देवताएँ भी तो भोगी थे, वो भी तो विकारी थे। जी, जी, ये एक जी। बहुत गलत सोच है, ये तो देवताओं की ग्लानि है। हुँ, 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 नहीं हुँ। तो पवित्रता तो कितनी ऊँची चीज़ है, और जी, पवित्रता की पूजा है। बिल्कुल। आज कोई सन्यासी है, पहले वो गृहस्थी होगा, गृहस्थी की थोड़ी पूजा होगी, हुँ, पर हुँ। जब वो सन्यासी बनता है तब उसकी पूजा पूजा होती है। होती है। जी। नवरात्रि की बात हमने कही, तो कुमारियों की पूजा होती है। हुँ, हुँ, हुँ। कुमारियों की पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो पवित्र है। इसलिए मुख्य बात है कि है पवित्रता की पूजा, हुँ, हुँ, और हुँ। उस बात को न समझने के कारण पवित्रता के महत्व को मनुष्य नहीं भूल गए हैं। समझते। नेपाल में भी कुमारियों की पूजा होती है, कुमारी कन्या की भी हाँ, पूजा होती है, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, देखा गया है। बिल्कुल। जी। दीदी अब आते हैं एक जो नेचुरल मान लिया गया है इस चीज़ को कि नहीं, एक तो एक भूख की तरह है, प्यास की तरह है। वो भी कई मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को कही है और ये भी कह देते हैं वो कि यदि आप अपनी इस कामना को दबाते हैं,
तो आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकते हैं, कई शारीरिक समस्या आपको हो सकती है। क्या ये सत्य है? देखिए, एक होता है दबाना और दूसरा होता है उसको स्वाभाविक रूप से परिवर्तन करना। तो दबाना ठीक नहीं है। दबाएंगे, सप्रेशन इज नेवर गुड। हुँ, हुँ। लेकिन एग्रेशन भी ठीक नहीं है, जो अति तक जाते हैं, इतने विकारी बन जाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो एक होता है सप्रेस करना। अब परमात्मा कहते हैं इसको प्यूरिफाई करो, इसको सब्लाइम बनाओ। जैसे पानी में कीचड़ा है, हुँ, हुँ। उस कीचड़े को हमें निकालना है तो उसका तरीका है ना, हुँ, हुँ। या तो उसको दबा दें, भाई कीचड़ा दब जाए जी। और ऊपर से थोड़ा साफ पानी आ जाए। लेकिन दूसरा होता है एक डिस्टिलेशन प्रोसेस। जिस डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, पानी को उबालते हैं और उबालने के बाद वो वेपर बनता है, वो वेपर प्योर होता है पानी, और वो फिर कंडेंस होता है, वो तो प्यूरिफाइड है। हुँ, तो ये भी आत्मा के लिए एक डिस्टिलेशन प्रोसेस है। इसका मतलब है कि हम अपने आप को उस आत्मिक स्वरूप में देखते हैं, हुँ। और मैं आत्मा इतनी शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, श्रेष्ठ हूँ, पावन हूँ, मेरा असली स्वरूप बहुत पावन है। हम ये अगर अंदर में चिंतन करते हैं, वो पवित्रता आत्मा के अंदर महसूस होती है, और फिर दूसरे को भी जब हम देखते तो उसी पवित्र स्वरूप से देखते हैं। ये भी एक पवित्र आत्मा है। सो दिस इज अ पॉजिटिव वे ऑफ प्यूरिफिकेशन। हुँ, हुँ। सप्रेशन नहीं है, जी, जी, जी। लेकिन एक अंतर आत्मा की जो प्यूरिटी है, हुँ, जो दबी हुई है, उसको हम प्रकट करते हो, और ये दबाते नहीं है इंद्रियों को, हुँ, हुँ। पर अंतर आत्मा की प्यूरिटी को हम निखार देते हैं। हुँ। आत्मचिंतन करके, परमात्मा चिंतन करके, जो हम मेडिटेशन में करते हैं। जी, जी। और वैसे भी परमात्मा की याद उस मन में टिकेगी जो मन शुद्ध होगा। अगर काम वासना के विचार मन में होंगे तो मन तो अशुद्ध हो ही जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए पवित्रता एक तो मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है, जी। और दूसरा जीवन का ये एक बहुत बड़ा बल है पवित्रता का, जिससे ही मानव देव बनाए, नर नारायण बनाए, हुँ, हुँ। नारी लक्ष्मी बनी है। और ये समय की भी मांग है। अब समय यही कहता है कि अब सावधान हो जाओ, बदल जाओ, हुँ। क्योंकि समय बदल रहा है। जी, जी। समय के बदलने से पहले हम बदल जाएं। हुँ, हुँ। हम अगर बदल जाएंगे तब हम उस सुंदर समय को, ला श्रेष्ठ समय पाएँगे। को, सतयुग को ला जी, जी। सकेंगे। मतलब इसकी महत्ता को हम समझें कि पवित्रता है, तो हम मनुष्य से देव बन सकते हैं, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक बात ब्रह्म कुमारियाँ कहती हैं कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, आनंद की हाँ, जननी है। तो दीदी कई बार लोगों के मन में ये भी आता है कि ये चीज़ हमें आनंद देता है, ये हमें सुकून देता है, सुख देता है, हम इसको एन्जॉय करते हैं। तो क्या इस चीज़ से इतर यदि मैं काम हाँ। भोग में आनंद ले रहा हूँ, तो क्या ऐसी भी एक स्थिति है जिसमें और ज़्यादा आनंद है, नहीं, सुकून है? वास्तव में ये आनंद नहीं है। हुँ। ये आनंद सोचना भी भ्रांति है, ये भ्रम है। जिस प्रकार हम एक बहुत कड़ा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कुत्ता होता है ना, जी। वो हड्डी चूसता है, और वो हड्डी जो चूसता है, उसके जो मुंह में दांत है, वो दांतों से या जो उनके मसूड़े हैं, मसूड़ों से खून निकलता है। हुँ, हुँ, हुँ। और वो क्या समझता है कि ये जो हड्डी है, उससे उससे मुझे आनंद मिल रहा है। वो हड्डी से आनंद नहीं मिल रहा है, पर खुद के ही मसूड़ों का खून वो पीता है, और वो समझता है ये हड्डी का आनंद है। हुँ, हुँ, हुँ। इतने कितने कड़े उदाहरण दिए गए हैं काम वासना के लिए। तो हम क्या समझते हैं ये आनंद है, पर ये इंद्रियों का अल्पकाल का आनंद, पर आत्मा की शक्ति का हनन। हुँ, हुँ। आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, आत्मा की पवित्रता नष्ट होती है, आत्मा अपने आप को फिर एकदम बेबस महसूस करने लगती है, क्योंकि उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। जी, जी। तो मन भी भ्रष्ट, बुद्धि भी भ्रष्ट, शरीर भी कमजोर, और परिणाम स्वरूप वो मनुष्य होते हुए जो देवता तुल्य बन सकता है, वो मानव एक दानव का रूप बन जाता है, हुँ, क्योंकि हुँ। विकारों के वश है। जी, और जी। आज दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि काम वासना का विकराल स्वरूप, हाँ, रेप, हुँ, बलात्कार, आज ये इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंद्रियों का आनंद हम समझ बैठे हैं। ये आनंद नहीं है, आनंद तो बहुत पवित्र चीज है। हुँ, हुँ। इसलिए आप देखेंगे जितने भी धर्म, ये जो साधु संत महात्माएं हैं,
उनके जो नाम होते हैं ना, उनके साथ आनंद जुड़ा होता है। जी, जी। सत्यानंद, शिवानंद, विवेकानंद। धर्मानंद, प्रेमानंद, शांतानंद, जी, जी, जी। विवेकानंद, आनंद। तो विवेक से आनंद, हुँ, प्रेम से आनंद, शांति से आनंद, इन गुणों से जो आनंद प्राप्त होता है जी। वो आनंद है। बिल्कुल, ये न कि आनंद नहीं इंद्रियों है। के अल्पकाल के आकर्षण से या जी। भोग से कोई आनंद मिलता है, वो आनंद हुँ, आनंद हुँ, नहीं है। हुँ। जी, जी, जी। तो दीदी कैसे? अब मैं यदि अपनी कर्मेंद्रियों के अधीन हो गया हूँ, जैसे आपने कहा कि अब एक अति हो गया है ये कि हम अपनी काम वासना के अधीन हो गए हैं। कैसे मैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता हूँ? यदि मन में वो भूख या प्यास या फिर वो एक मेरी बुरी दृष्टि जा रही है, क्या यहाँ नियंत्रण संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि हम जो सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। तो उसमें हम मिसाल देते कछुए का। हुँ, हुँ। जैसे कछुआ होता है, वो अंगों को समेट लेता है। कैसे समेट लेता है? देखा होगा, उसके अंग अंदर जाते हुए हाथ, जी, जी। पैर, सिर अंदर ले जब लेता है। ज़रूरत होता है तो वो बाहर निकालता है। हाँ, हुँ, जब उसको चलना होता है तो बाहर निकालता जी। है, नहीं चलना होता है तो अंग समेट करके ऐसे बैठ जाता है। तो आत्मा भी इन अंगों को इस प्रकार से तो समेट नहीं सकते हम, क्योंकि ये हड्डी का ढांचा है, एक स्केलेटन है, तो ऐसे हाथ पैर तो अंदर नहीं ले सकते। हुँ, हुँ। लेकिन हम मेंटली एक कॉन्शियस स्टेज में हम ये महसूस कर सकते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ, मेरे इंद्रियां मेरे वश में हैं। हुँ, हुँ। ये सब वॉलंटरी एक्शंस है। जी, मैं जी। चाहूँ तो हाथ चलाऊं, नहीं चाहूँ तो नहीं चलाऊं, मैं मालिक हूँ। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है हुँ। तो सारी गाड़ी उसके कंट्रोल में है। चाहे तो रिवर्स करे, चाहे तो गियर बदले, चाहे तो क्लच बदले, जो उसको आवश्यक है उसके हाथ में है। ये नहीं कि ड्राइवर गाड़ी के वश है, गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल में है। तो गाड़ी चलाना एक खेल बन जाएगा। अगर शराब पी करके गाड़ी चलाते तो गाड़ी आपको चला रही है, आप नहीं गाड़ी चला रहे हैं। तो व्यक्ति अगर काम वासना के वश है, वो जैसे शराबी की तरह है, इंद्रियां उसके मालिक बन गई है, तो वो इंद्रियों को वश नहीं कर सकता है। परंतु जब हम योगी जीवन अनुभव करते हैं, जिसमें आत्म स्थिति बनाते हैं, मैं आत्मा इस देश से अलग हूँ, न्यारी हूँ, इनका मालिक हूँ, मैं आत्मा इन आँखों से देखने वाली शक्ति हूँ। अब चाहूँ तो देखूं, नहीं चाहूँ तो मैं देखते हुए भी नहीं देखूं, ये भी अनुभव कर सकते हैं। चाहूँ तो सुनो, नहीं चाहूँ तो सुनते हुए भी नहीं सुनूं। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए हम लोगों को ये सिखाया जाता है, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, क्योंकि जो आप देख रहे हो उसको रोक तो सकते नहीं हो। जी, जी। तो आप उनसे न्यारे रहो। हुँ, हुँ। कहीं आग सुलग रही है तो हम थोड़ी उसके नजदीक जाएंगे, हम न्यारा रहेंगे ना, हुँ, हुँ। उनसे दूर रहेंगे। जी, जी। सुनते हुए नहीं सुनो। आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हो कि आप मत बोलो, वो कहेगा बोलूंगा, आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले। पर हम सुनते हुए न सुने, तो ये हमारे हाथ में है, न कि इसमें कोई सप्रेशन है या दबाना है, जी। पर हम मालिक बन करके इंद्रियों को वश में रखते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ये चलिए है मुझे मुख्य लगता है बात। कि आज समाज में भी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है दीदी, जैसे आपने भी कहा कि रेप के केसेज़ यहाँ-वहाँ देखने को मिलते हैं और इतनी बुरी तरह से वो चीज़ें होती हैं, घटनाएँ होती हैं, तो लगता है कि सचमुच आज परिवर्तन की ज़रूरत है। और यहाँ यदि चलते-चलते दीदी कहूँ तो समाज के जो हमारे भाई-बहनें हैं, हमारे दर्शक हैं, इस स्थिति पे जो ब्रह्मा कुमारी इसका व्यू है या संदेश है, वो क्या आप कहेंगी? यही संदेश ब्रह्मा कुमारियां दे रही है कि अभी अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। ये अति हो चुका है, आज जो भी हो रहा है ये अति का रूप है। जो भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, ये सब अति विकराल रूप ले चुका है। ये विकारों का ही विकराल रूप है। काम वासना का विकराल रूप वो बलात्कार, क्रोध का विकराल रूप हत्या, लोभ का विकराल रूप भ्रष्टाचार। तो ये जो आज समाज की कुरीतियां हैं, समाज के अंदर ये जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, ये तभी पूरी हो सकती है, नष्ट हो सकती है, जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके सबको आत्मा रूप में भाई भाई एक पिता परमात्मा की संतान समझेंगे। जी। और भारत की तो ये संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी सुंदर भावना हो, जो सब हम भाई भाई एक परमात्मा के बच्चे हैं,
वो अगर हम समझें तो हमारा भारत देश फिर से इतना ऊंचा बन सकता है, सोने की चिड़िया बन सकता है। यही हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शुभ भावना सबके प्रति है, इस देश के प्रति है। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया दीदी, आपकी ये जो शुभकामना है सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की वो जल्दी से जल्दी अवश्य पूर्ण हो, ऐसी हमारी भी कामना रहेगी और सभी लोग इस ओर अपने कदम बढ़ाएँगे, सार्थक कदम, ऐसी भी हमारी कामना रहेगी। यहाँ आने के लिए और सुंदर प्रकाश देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक, धन्यवाद। मित्रों, पवित्रता की चर्चा से हमने शुरुआत की थी और गीता में भी ये बात है, परमात्मा के महावाक्य हैं कि काम, क्रोध और लोभ नर्क के द्वार हैं। ईश्वरीय महावाक्य जिन्हें हम पवित्र महावाक्य कहते हैं, तो इस पर सचमुच हमें विचार अवश्य करना चाहिए और ये भी कहा जाता है कि पवित्रता ही सुख, शांति और आनंद की जननी है। तो जिस चीज़ की हमें तलाश है, उस चीज़ को हम पवित्रता के माध्यम से सहज प्राप्त कर सकते हैं और आज समाज में भी इसकी कितनी आवश्यकता है, आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए संसार की बात और रही, क्यों ना शुरुआत हम स्वयं से करें। यदि मेरे जीवन में ये सुंदर धारणा आ जाती है, तो कम से कम मेरा जीवन तो सुकून से परिपूर्ण हो जाएगा और साथ ही दूसरे भी मुझे देख कर के प्रेरित होंगे और इस प्रकार दीप से दीप जलाते हुए हम पूरे समाज को सुंदर श्रेष्ठ बना पाएँगे, भारतवर्ष को पुनः आध्यात्मिक गुरु बना पाएँगे। तो आएँ हम सब मिल कर के एक कदम बढ़ाएँ और भारत को स्वर्ग बना कर के सारे संसार के आगे एक आदर्श प्रस्तुत करें। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।